The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. दोस्तों स्वागत है आपका दी मैक क्लासेस माउंटेन एकेडमी कैंपस में। जैसा कि हम जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है और हमें घर पर ही रहकर पढ़ना है। लॉकडाउन 1 चला, फिर 2 आया, फिर 3 आया और संभावित है कि अभी आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये छोटी लड़ाई नहीं, ये बड़ी लड़ाई है और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो नई परिस्थितियां होती हैं मनुष्य को उसके अनुसार ही आगे ढलना पड़ता है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन पढ़ाई या कोचिंग संस्थान में जाके अभी संभव नहीं। 30 जून तक शिक्षण संस्थाएं, सिनेमा हॉल जहां भीड़ ज़्यादा होती है वो लगभग बंद रहेंगे, जो संभावित है और वो आगे बढ़ भी सकता है। तो अब हम कोशिश करें कि हमें ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं भी है तब भी वो एक नेसेसरी चीज़ बन गई है। ठीक, तो हम देखते हैं उसी के आगे देखते हैं। हम बात करेंगे आज पीसीएस की छोड़ के हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की, जो अभी कई पेपरों में निकला कि गवर्नमेंट लगभग निकालने वाली है। फॉर्म की अगर बात करें तो यूपी पीसीएस का भी फॉर्म चल रहा है। जिन लोगों ने नहीं डाला उन लोगों को डाल देना है और इसको टारगेट बनाकर चलना है। एग्जाम कौन सी संस्था कराएगी? तो एग्जाम कराने के लिए यूपी SSSC जो संस्था है, कर्मचारी चयन आयोग लखनऊ, ये संस्था एग्जाम करा रही है। ठीक, फिर बात करें इसके सिलेबस की, जो मेन है। सिलेबस में हम देखेंगे 4 टॉपिक आने पाठ्यक्रम में आपका सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश। ये आपके लिए टॉपिक नया होगा, बाकी की 3 टॉपिक आप पहले से जानते होंगे। प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो इक्वली है, सब में 25-25 क्वेश्चन होंगे। और इसके पहले जो ये एग्जाम होता था ये 25 क्वेश्चन 20 नंबर के होते थे। 80 नंबर का टोटल हो जाता था, 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। लेकिन इंटरव्यू अभी समूह गा और घा से हटा दिया गया है, तो इसमें इंटरव्यू अब नहीं होगा। तो संभवता है कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और अंक भी कितने हो जाएंगे? 25। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंकों का होगा। एक एक करके हम सिलेबस देखेंगे। उसके बाद बात करें अगर एज की, इसमें कौन से लोग फॉर्म डाल सकते हैं, तो एज ग्रुप या उम्र की अगर बात करें तो 18 से 40 उम्र तक के जो छात्र होंगे, ठीक, जो व्यक्ति होंगे वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि 40 वर्ष तक की अगर एंट्री एज मिल रही है तो उस फॉर्म में पद कम होने के साथ साथ भीड़ ज्यादा हो जाएगी। तो हमें टारगेट ओरिएंटेड तैयारी करनी है। फिर बात करें योग्यता की, तो योग्यता कोई खास नहीं है, इंटर पास आउट इसमें मांगा जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, SSC का, इसके पहले जो एग्जाम होते थे उसमें SSC अनिवार्य था। लेकिन पिछली जो वैकेंसी लेखपाल की आई थी उसमें SSC नहीं मांगा गया था, जिसको हाई कोर्ट के आदेश पे रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें ओबीसी की वैकेंसी मेंशन नहीं की गई थी। तो संभावित है SSC मांगा भी जा सकता है और नहीं भी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो एक तो चांस है कि अगर नहीं है तो अच्छी चीज है, कोई बात नहीं टेंशन लेने की। अगर नहीं है तो अभी मौका है, अभी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करना है, तब तक आप कर सकते हैं इसको। 1-2 महीने में ये लगभग एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। SSC का आपको ये याद रखना है, ये डोएक संस्था का ही मान्य है, अदर कहीं का भी SSC मान्य नहीं है। जो सरकार कराती है उसकी एक संस्था है, उसी का मान्य है। ठीक, अब हम बात करें बुक्स की, जो सबसे ज्यादा आप लोग पूछते हैं। बुक्स की अगर बात करेंगे तो ये ओल्ड ईयर, अभी आपको ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी, केवल ओल्ड ईयर जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। चकबंदी लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के सारे पेपर आपको ले आने, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, और वो क्वेश्चन अभी आपको लगाने हैं। जो टॉपिक चलते जाएंगे उसी के अनुसार हम करते जाएंगे। फिर अगर हम बात करें, एक क्वेरी कई लोगों की थी, छात्रों की, कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं उसका चार्ज क्या रहेगा? तो ये बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। आपको हैंड रिटेड PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो वीडियो प्रत्येक वीडियो के साथ साथ मिलते रहेंगे। जो वीडियो पढ़ेगा उसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। आपको हमारा चैनल लाइक करना है और केवल सब्सक्राइब करना है। तो हम देखते हैं अब अपना सिलेबस, एक एक करके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सामान्य ज्ञान का। 25 क्वेश्चन आने हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब टॉपिक देखेंगे इसमें कौन कौन से आने, क्योंकि जीएस बड़ा पोर्शन, इसमें आप देखेंगे कई जो ट्रेडिशनल जीएस है वो हट गया है, ज़्यादा टॉपिक नहीं आ रहे हैं।
पहला टॉपिक इसमें मेंशन किया गया विज्ञान, साइंस। साइंस में आपको 3 साइंस आपको पढ़नी पड़ती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, लेकिन आपको केवल पढ़ना है बायो और फिजिक्स, और उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज आपको देना है बायो को, यानी जीव विज्ञान को, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैटर्न आप उठाइए बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर, सबसे ज्यादा साइंस में बायो पूछी गई है, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर समसामयिक की घटनाएं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पेपर में करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो अथवा किसी एक विषय से ही संबंधित हो। जैसे पॉलिटी के भी क्वेश्चन क्या होंगे, करंट ओरिएंटेड रहेंगे। फिर हम देखेंगे तीसरा इन्होंने टॉपिक मेंशन किया है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास की अगर हम बात करें 3 भागों में बांटकर हमें पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन देखिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से मेंशन कर रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब गांधी के आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और 1857 की क्रांति के बीच की जितनी घटनाएं हैं वो सारी की सारी। इसमें गांधी का राष्ट्रवादी आंदोलन या गांधी आंदोलन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर बात करेंगे पॉलिटी की है, राज्यव्यवस्था मेंशन की गई है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में एक चीज हमें याद रखनी है, जो इसका एग्रीकल्चर पार्ट है वो ग्रामीण परिवेश में ऑलरेडी मेंशन कर रखा गया है। तो अर्थव्यवस्था का यहाँ हम ग्रामीण परिवेश वाला जो टॉपिक मेंशन है उसको यहाँ पर छोड़ के पढ़ेंगे। फिर बात आएगी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल वाले में आपका भारत का भूगोल और विश्व भूगोल मेंशन है। तो यहां थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ, इन्होंने विश्व भूगोल को मेंशन कर रखा है, यानी विश्व भूगोल से संबंधित चीजें हमें तैयार करनी पड़ेंगी। और सबसे अंतिम टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 2021 वाली के आंकड़े अभी आए नहीं है, तो 2011 अभी हुई नहीं है, 2011 के जो आंकड़े हैं उसी से संबंधित। दूसरा क्या, जनसंख्या में सबसे ज्यादा टॉपिक इसमें रहेगा ग्रामीण क्षेत्र से क्वेश्चन, यानी ग्रामीण प्रतिशत कितना है, जैसे या ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। ओवरऑल जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं वो लेखपाल का है, और लेखपाल का जो पद है कह लीजिए या फॉर्म या पद, ये क्या है, आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही वर्क करना है। किसी तहसील में आपकी पोस्टिंग होगी, वहीं पर वर्क करना है, तो उससे संबंधित चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब हम बात देखेंगे ग्रामीण परिवेश का हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, जो हमारा चौथा पॉइंट है ग्रामीण परिवेश। इसमें भी 25 क्वेश्चन आने हैं और 25 नंबर के संभावित रहेंगे। पहले 20 नंबर के थे, लेकिन अभी 25 के होंगे क्योंकि इंटरव्यू हटा दिया गया है। इसमें सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने टॉपिक मेंशन किया है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, यानी अभी तक का आजादी के बाद का ग्रामों में या गांवों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में ग्राम की क्या स्थितियां हैं और आजादी के समय क्या थी, कब तक हम लोगों ने डेवलपमेंट कहां तक किया है। दूसरा टॉपिक मेंशन है ग्राम विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं। आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है, कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और योजनाएं चल रही, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि योजनाओं और आपके कार्यक्रम से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पेयजल संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं, भूमि सुधार से संबंधित मृदा स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, और भी कई सारे चल रहे हैं। जब टॉपिक शुरू होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम विकास शोध प्रणालियां। विलेज का या गांव का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन सी शोध प्रणालियां, सिस्टम डेवलपमेंट कर रखे गए हैं, इनकी बात होगी। फिर है छोटे छोटे टॉपिक हैं, भूमि सुधार है, भूमि पैमाई से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कृषि है, देखिए मैंने बताया था इकोनॉमिक्स वाले सामान्य ज्ञान में इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था मेंशन था उसमें उन्होंने कृषि अलग से मेंशन कर रखा है यहाँ पर। तो ये भी कृषि हमें जो इसमें पढ़ना है वो ग्रामीण संदर्भ में ही पढ़ना है, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। फिर सिंचाई की पद्धतियां वगैरह से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फसल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फसल, मृदा, पशुपालन। ठीक, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लगभग 10 या 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर है नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने मेंशन कर रखा पंचायती राज। पंचायती राज आपको 2 जगह पढ़ने को मिलेगा, एक तो पॉलिटी यानी राज व्यवस्था में, दूसरा पंचायती राज इन्होंने ग्रामीण परिवेश में भी मेंशन कर रखा है। तो यहाँ का पंचायती राज हम ग्रामीण संदर्भ में देखेंगे। फिर है राजस्व परिषद, जहाँ पे आपको वर्क करना है या जिससे संबंधित आप जॉब पाएंगे। राजस्व परिषद, इसका गठन वगैरह क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं बैक ईयर के, अगर क्वेश्चन पेपर उठाएं। फिर चौथा टॉपिक अच्छा सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास का डिजिटल समावेशन। आप देख रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो तकनीकी माध्यम से गांव को जोड़ रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो ये हमारे 4 टॉपिक हो गए। अब हम देखेंगे इसके बाद अपना मैथ का सिलेबस और हिंदी का।
फिर हम उसके बाद देखेंगे तैयारी हमें कैसे करनी है। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई। अब हम थोड़ी सी देख लें कि हमें तैयारी करनी कैसे है। तो आपको मैंने जैसा पहले अभी बताया था कि 90 दिनों का लगभग ये प्रोग्राम होगा और कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक का एक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे और उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं, बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर हम खुद सॉल्व कराएंगे, वो आपको सारे मिलते रहें। दूसरी चीज ये है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना। लॉकडाउन में कई बार क्या है कि हम घर पे रह रहे हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर आलस आएगा, उसको हमें त्यागना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और आपका सबसे अच्छा आपका ये है कि सभी लोग इस समय घर पे हैं, तो सभी लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम रहती थी कि हम रूम लेके रह रहे हैं, वहां पर ये सुविधाएं नहीं, वो भी प्रॉब्लम आपकी खत्म है और आपको प्रोवाइड कराया जा रहा वीडियो ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।